हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जय श्री राम। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको फुल वर्कआउट बताने जा रहे हैं। आप सबसे देखिए दोस्तों, जब तक हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना ही आवश्यक अपने शरीर को काम करने के लिए हम भोजन करते हैं कि हमारा शरीर, जब तक हम भोजन नहीं करेंगे तब तक हमारा शरीर एनर्जी नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगी, शक्ति नहीं आएगी। उसी प्रकार से उतना ही आवश्यक हमको योग करना है। और योग करना इतना सरल काम नहीं है दोस्तों। सरल तो बहुत ज़्यादा है, मगर उसको अमल करना, उस पर कार्य करना, ये सबसे ज़्यादा कठिन है। सुबह बिस्तर को त्याग देना, सुबह की नींद को त्याग देना, सुबह के मौसम को त्याग देना, ये बहुत ही दोस्तों ये बहुत ही कठिन है। सरल काम है योग करना, सुबह उठना, कार्य करना, मगर इसके अलावा आपको डेली निरंतर उठना पड़ेगा, बिस्तर को छोड़ना पड़ेगा अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार समाज के लिए। आपको किसी और चीज़ करना पड़ेगा। जितना भी आपकी उम्र नहीं करता कि आपकी उम्र कम है, आपकी उम्र ज़्यादा है, मगर आप उस उम्र को बरकरार रखें। उम्र का जीने का ये तात्पर्य नहीं होता है कि हम को बड़े नहीं हो सकते। आइए ऐसे बात करते हैं एड़ी के सहारे। एड़ी के सहारे चलने से हमारे शरीर जो हमारे शरीर में मस्तिष्क तक नस जाती है। एड़ी की नस जो है वो मस्तिष्क तक जाती है। तो उसको हम ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करते का बैठ के आप चलिए और ऐसे खाली स्थान पर ना चलें, जिससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से आप मैट नहीं चल सकते। फिर आप पंजे के सहारे चलें इस तरह से। आपको मैं सरल तरीका बताऊँगा। सुबह उठने के बाद बिस्तर को त्यागें, तुरंत बिस्तर उठाकर फेंकें। और आप सुबह की नींद ऐसी होती है क्योंकि उठने का मन नहीं करता है, बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करता है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा और सो लें, थोड़ा सा और सो लें, थोड़ा सा और सो लें, जबकि उठना तो पड़ता ही है। इसलिए आप पहले ही बिस्तर त्यागें, समय रहते आप उठ जाएँ, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योग करें। हाँ, और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, अपने स्वस्थ जीवन को जिए। आप जीने का तात्पर्य है आप स्वस्थ रहिए, चलते फिरते रहिए, कार्य करते रहिए, लोगों का सहयोग करते रहिए। ये नहीं कि आपको कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गया, हम बेड पे लेटे हैं, बेड पे लेटे लेटे मेरा जीवन बहुत लंबा है, तो क्या फ़ायदा है दोस्तों? क्या फ़ायदा है साथियों? मेरे प्यारे देशवासियों, आपको उठना पड़ेगा, सुबह आपको त्यागना पड़ेगा। कहते हैं पढ़ने वालों के लिए का ज्येष्ठा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहार विद्यार्थी पंच लक्षण। उसी तरह से जो योगी होता है वो भी सुबह अपना अल्पहार करता है। और गृहस्थ का थोड़ा त्याग का मतलब होता है कि अपना एकांत जगह पर आना। और स्वान मतलब डॉग की तरह, कुत्ते की तरह सोना, या आपको कोई भी चीज़ है तो आप तुरंत उठ कर बैठ जाएँ। काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा रखनी चाहिए कि अपने भोजन को पाने के लिए उसकी चेष्टा कैसी होती है, उस तरह से कौवे की तरह चेष्टा। काक चेष्टा बको ध्यान, बकुले की तरह ध्यान लगाना चाहिए। जैसे कि वो किसी तालाब में जब मछली को पकड़ने के लिए एकदम शांत तरीके से उसने अपने ध्यान लगा करके अपने लक्ष्य पर वो शिकार करता है, उस तरह से अपने आप को आप बको ध्यान, प्रतिष्ठा बको ध्यान, स्वान निद्रा तथा अल्पहारी चलम। और दोस्तों कहते हैं कि हमारा
आप कोई कार्य करते हैं तो इतने जल्दी कार्य सफल नहीं होते। ऐसे ऐसे पैर को आगे फेंकें, कमर पे हाथ रखें, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कहते हैं दोस्तों। करत करत अभ्यास पे रसली आवत जात, शिल पर करत निशान। तो आप अभ्यास करेंगे तो जैसे कहा गया है कि पत्थर पर भी एक मुलायम रस्सी से निशान पड़ जाता है, पत्थर घिस जाता है। करत करत अभ्यास पे जड़मति हो जान, रसली आवत जात के सिर पर। तो दोस्तों आप जैसा कि हमने बताया कि करत करत अभ्यास से आप निरंतर अभ्यास अगर करते हैं, आप एक टिकिया दवा रोज खाते हैं तभी वो फायदा करती है, या आप एक टिकिया दवा खा करके फिर आप एक हफ्ते में खाएंगे तो वो आपको आराम नहीं करेगी। इसलिए आपको एक छोटी सी टिकिया दवा की दी जाती है और रेगुलर आप खाते हैं और वही धीरे धीरे आपकी मर्ज को ठीक करता है। इसी प्रकार से आप यदि योग निरंतर करेंगे, निरंतर आप थोड़ा थोड़ा सा योग करेंगे, आप उठने का आदत डालिए, बैठने की आदत डालिए, आप देखिए किस तरह से आपका शरीर स्वस्थ होगा। आपके अंदर से बीमारियां नष्ट हो जाएंगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे और बहुत अच्छे तरह से जीवन जिएंगे। अपने परिवार को, अपने समाज को आप आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से करने से हमारी जो पैर की नसें होती हैं, जो हमारे पैर में नसें पाई जाती हैं, जो हमारे पैर की नसों में सिकुड़न आ जाती है, उस सिकुड़न को, उस संकुचन को दूर करके हमारे पैर में एक बार फिर से रक्त संचार हो जाता है। क्योंकि हम जब शाम को सोते हैं और रात भर में सोते ही रहते हैं, सोने से क्या होता है, रक्त को आराम मिलता है, संचार हल्का होता है, कम होता है संचार, और वो शिथिल हो जाता है। शिथिल होने से ही हम आराम से सो जाते हैं और जब उठते हैं तो उठने का मन इसीलिए नहीं करता क्योंकि रक्त संचार स्लो रहता है। तो हम जब उठते हैं थोड़ा आप वॉक करते हैं, जब वॉक करते हैं तो हमारा रक्त का संचार धीरे धीरे फिर से हमारे शरीर में बढ़िया से होने लगता है, और जब होने लगता है तो हम कार्य करने लगते हैं। जब भी आपको आलस क्यों आता है, हमारा रक्त जो है वो शिथिल हो जाता है, स्लो हो जाता है, उसके कारण से हमारा शरीर जो है, हमारा मन जो है आलस में चला जाता है। इसलिए हम योग करते हैं। योग उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उतना ही हमारे शरीर में योग की आवश्यकता होती है। तो हमें निरंतर से योग करना भी चाहिए, रोज उठना चाहिए। सुबह आप उठ जाएँ, आप उठने के बाद जब आप उठ जाएंगे तो आपके घर के बच्चे भी उठेंगे, आपके परिवार के लोग भी आपका अनुसरण करेंगे। आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपके घर के बच्चे जो है अच्छा शिक्षा लेंगे आपसे, आपको अनुसरण करेंगे कि देखिए मेरे डैडी बहुत जल्दी से उठ जाते हैं सुबह और वो एक्सरसाइज करते हैं, टहलते हैं, और वो कितने फिट हैं, कितने जो है स्मार्ट हैं, कितने हैंडसम हैं। तो आपके बच्चे भी आपका अनुसरण करते हुए आपको धीरे धीरे आपका सारा परिवार, आपका समाज, आपका देश, आपके रहने वाले आसपास के लोग सभी आपका अनुसरण करने लगेंगे। इससे आपके समाज में आपकी छवि भी बहुत अच्छी बन जाएगी। निरंतर अभ्यास करें। आप देखें, अभ्यास योग ही एक ऐसा हमारा साधन है योग, जिससे कि हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। पैर को सीधा फैला लें और घुटने को नीचे रख लें, एक पैर आगे हनुमान जी की तरह। ऐसे हनुमान जी की आपने कहीं कहीं देखा होगा, हनुमत वीरा। हनुमान जी वीर पुरुष थे,
कभी आलस नहीं करते थे, ब्रह्मचारी थे, और वो हमेशा योग से ही उनका पहचान है। और योग ही वो, योग के चलते वो पहलवानी किया करते थे दोस्तों। और अब आज भी अगर दंगल पहलवानी कहीं होती है तो हनुमान जी का चित्र लगाया जाता है, क्योंकि वो सबसे बड़े रेसलर थे, सबसे पहला रेसलर वही थे, वही सबसे अच्छे पहलवान थे। उनके आगे एक बुरी से बुरी शक्तियाँ, बड़े से बड़े राक्षस कोई टिक नहीं पाते थे। हनुमान जी की तरह रहिए, ऐसे पीछे देखें पर सामने देखें। करत करत अभ्यास से जड़मति होश सुराम, रस्सी आवत जात दे सिर पे परत निशान। ज्येष्ठावपूर्यानं स्वाननिग्रह तथैव च अल्पहारी गृहस्त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ओम नमः शिवाय। जिसका पेट में दिक्कत होती है, पेट खाना पचता नहीं है, अपच की शिकायत है, कच्ची ढिकारें आती हैं, वो मंडूकासन, आदमी पवन मुक्तासन, ये आसन करेंगे। बटरफ्लाई आसन, उनका पेट साफ होगा, उनको डायबिटीज से छुटकारा मिलेगा। आइए मंडूकासन करते हैं। दोनों हाथों को अपने नाभि के बगल रखते हैं और प्रेस करते हुए सांस को छोड़ते हुए सांस लेते हुए सांस को बाहर निकाल करके तब हम झुकते हैं। ये आसन आपका बहुत अच्छा, बहुत ही सरल आसन है, जो आपको हमेशा लाभ देने वाला आसन है। अब हम आपको बताने वाले हैं पवन मुक्त आसन। सीधा लेट जाइए, ऐसे पैर उठाइए, हाथ को ऐसे बनाइए और अपने पैर को दबाते हुए अपने घुटने से अपने चेहरे को, नोज को टच करिए। फिर ऐसे नेक्स्ट ये, फिर ये दोनों पैर से। वन टू थ्री फोर, अर्धहलासन इसको बोलते हैं दोस्तों। ऐसे ऐसे अर्धहलासन। फिर हम बैठ जाते हैं पद्मासन में। पद्मासन एक ऐसा आसन है, योगी, ऋषि, मुनि, तपस्वी सभी ये पद्मासन का प्रयोग करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध भी इसी आसन का प्रयोग करते थे। ध्यान लगाएंगे हम, अपनी आंखें बंद करेंगे, किसी सुखद पल को हम अपने दिमाग में बैठाएंगे, किसी बिंदु को बैठाएंगे जिस पर हम अपना ध्यान आकर्षित करेंगे, केंद्रित करेंगे। अपने सांसों पर ध्यान देंगे कि हमारी सांसें कैसे अंदर जा रही हैं फेफड़े में, फिर कैसे होते हुए, किस तरह से, कहाँ से रास्ते से होते हुए कैसे हमारी बाहर आ रही हैं, फिर अंदर जा रही हैं। इस पर हम ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाने के बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम।
जैसे भी हमारे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह से हमारे शरीर को योग की आवश्यकता है, प्राणायाम की आवश्यकता है हमारे शरीर में। अनुलोम विलोम करेंगे, सांस को अंदर खींचेंगे, कुछ देर रोकने के बाद छोड़ेंगे। निरंतर हम करेंगे अभ्यास, प्राणायाम, योग। ऐसे हमारा ब्रेन जो है वो बिल्कुल जो है फ्रेश हो जाता है, कूल हो जाता है। ओम का उच्चारण करें, इसके बाद मुंह बंद कर लें, इसके बाद अपने दिमाग से नाक से करें। कमर सीधा करके बैठना है, पैर चढ़ा कर बैठना है। जिस तरह से मैं, देखिए, दाहिने पैर के ऊपर बाएं पंजे को और बाएं पैर के जांघ पर, थाई पर दाहिने पैर का पंजा, इस तरह से आप बैठेंगे, कमर सीधी रहेगी। और प्राणायाम और अनुलोम विलोम का फ़ायदा बता देता हूँ दोस्तों। आप गाइस बिलीव नहीं करोगे कि आपका ये जो कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम है इतना शक्तिशाली, इतना ज़बरदस्त है और इतना ज़बरदस्त लाभ देने वाला है कि हम आपको क्या बताएं। दोस्तों, आप ये समझ लीजिए, अगर आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो आपके कपालभाति प्राणायाम करने से आपके शरीर में कहीं ट्यूमर नहीं होगा। सबसे पहली बात ये है कि कहीं भी गांठ नहीं बनेगी। ये तो 100%
गारंटी है कि कोई भी अगर मुझे बता दे, अगर वो कपालभाति 1 घंटे करता था उसको ट्यूमर हुआ, और तो और पेट सही रहेगा, आपका नस नाड़ी सही रहेगी, आपका आंतरिक अंग, किडनी, लीवर, आंत, आमाशय, अग्नाशय, ये सब सक्रिय और अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आपके शरीर में कोई भी असाध्य बीमारी होगी वो भी आपका शरीर को छोड़ करके रफू चक्कर हो जाएगी, भाग जाएगी। ये मेरी गारंटी। और आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो साइनस, स्पाइनस, आपकी नाक जाम करने, नजला, आपका जो है क्या बोलते हैं, आपके ब्रेन में कभी ट्यूमर नहीं होगा, ब्रेन हैमरेज नहीं होगा, आपका जो है मस्तिष्क हमेशा स्वस्थ रहेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अनेकों लाभ हैं, असाध्य बीमारियों को दूर करता है। अगर किसी को आपको समस्या है तो आपने सुना होगा कभी कभी आप मनुष्य की नसों को सूख जाती हैं, सर की जो नसें होती हैं वो सूख जाती हैं, उसके लिए आपको दंडवत करना चाहिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए, जिससे कि हमारी नसों में जो रक्त जो है रुक जाता है, रुधिर का थक्का जम जाता है, वो थक्का जमने नहीं देगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये हमारा 100% 101% की गारंटी है। अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आपको ब्रेन हैमरेज नहीं होगा, ब्रेन में ट्यूमर नहीं होगा, और ब्रेन में कोई नस आपकी सूखेगी नहीं, कोई नस सुस्त नहीं पड़ेगी, कोई नस संकुचित नहीं होगी, हमेशा रक्त का संचार होता रहेगा। रक्त का संचार होता रहेगा तो आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क, आपकी सोचने समझने की शक्ति, आपके निर्णय लेने की शक्ति, आपको अच्छे कार्यों करने की शक्ति में आपको लाभ मिलेगा। ये हमारी गारंटी है। आप निरंतर इस अभ्यास का पालन करें, इस अभ्यास को करें, हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग इस योग से जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा मैसेज अवश्य किया करिए। मैं आप लोगों को यही कहता हूँ दोस्तों, साथियों, मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे भाइयों, माताएं, बहनें, बच्चों, सभी से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप निरंतर स्वस्थ रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको एकदम से आपका स्वास्थ्य, आपका सौंदर्य, आपका वापस दिलाने के लिए मैं योग के माध्यम से मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ, आपके परिवार के साथ खड़ा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। आप हमेशा हमारे चैनल को देखें, हमारे वीडियोज़ को देखें, हमारे वीडियो में अच्छे से कमेंट्स करें, और आपका भी सुखी रहें और मैं भी सुखी रहूँ, साथ साथ दोनों लोगों का। देखिए, आपको ताली बजाना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारे जो एक्यूप्रेशर जो हम लोग नहीं करते हैं, अगर हम ताली बजाते हैं तो हमारी एक्यूप्रेशर की सभी पॉइंट्स दबते हैं, इससे जो है हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, पाँव की कौलियों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जो पॉइंट होती हैं, जो नसें होती हैं, वहाँ दबाने से हमें बहुत ही लाभ मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आप सबसे विदा चाहते हुए आप सबसे नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जय श्री राम। आप लोग हमारे चैनल को देखें और उससे लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का।